शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। विजय सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति भाई जी। अब मेरी वॉइस क्लियर है? जी सिस्टर, क्लियर है। अच्छा, मैं शुरू करूं क्या? जी शुरू कर सकते। जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम मुरली पढ़ेंगे 20 तारीख की, 20/2/1988, 22/1988 की मुरली है, पार्ट 2। तो मुरली पढ़ने से पहले एक बार जो पार्ट 1 की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें बाबा ने बोला है कि मुरली की शीर्षक है तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। तो बाबा कहते हैं कि वैसे तो विश्व परिवर्तन का कितना बड़ा कार्य चल रहा है ना। स्वयं भगवान धरती पर उतर कर आए हैं और उनकी एजेंडा क्या है कि कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना, मनुष्य को देवता बनाना। तो इतने बड़े कार्य के लिए उन्हें सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है ना। तो उन्होंने हमें चुना और अपना राइट हैंड्स भी बनाया और हम बन गए सेवाधारी। तो इतने सारे लोगों को मैसेज देना है, ज्ञान सुनानी है, भगवान की पहचान देनी है। तो इसके लिए हमने एग्जीबिशंस किए, सेमिनार्स किए, ये सब कम करते शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन जिनकी डायरेक्शन पर हम यह कार्य कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, हम उसी में थोड़ी धीरे धीरे थोड़ी दूर भी हो जाते हैं, सेवा सेवा कॉन्शियस हो जाते हैं। और जो एक्चुअली हमें करना है, उन्हीं की याद में रहकर ये सब करना है, वो थोड़ा सा वो कॉन्शियसनेस हट जाने लगता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं कि गलत है, क्योंकि हमें एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि ये कार्य जो हो रहा है वो किसकी है? बाबा का कार्य है ना। वो करा रहा है, वो करावनहार है, उनका कार्य है। तो वो कार्य तो होकर के ही रहेगा, हम करें या ना करें, isn't it? तो हम तो सिर्फ और सिर्फ उनकी आज्ञा के मुताबिक कर रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं है। लेकिन सेवा के चलते हम बाकी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन पर ध्यान
हमें देना है और सेवा करना है, तो बाबा कहते हैं हमें ये बैलेंस जो है वो रखनी है। सेवा तो करना है, अगर सेवा बाबा ने कहा है, उनकी डायरेक्शंस है, सेवा करना है, लेकिन बाबा कहते हैं बैलेंस रखो। एक कहते हैं बाबा, कई बच्चे सेवा करते हैं लेकिन शरीर को थका देते हैं, तो थके शरीर, थकी हुई बुद्धि के कारण याद में नहीं रह पाते हैं। और क्या होता है बाद में उन्हीं को वही दिल शिकस्त हो जाते हैं, कहते हैं मेरा याद का चार्ट तो नहीं रहा उतना जितना होना चाहिए। और दूसरी बात है कि इतनी सेवा में व्यस्त हो जाते हैं कि योग के लिए समय भी नहीं निकाल पाते। तो बाबा ने आज क्लियरली बताया है कि प्रायोरिटी प्रायोरिटी है याद, स्व परिवर्तन भी प्रायोरिटी है। तो हम शरीर पर, ये शरीर तो पुरानी हो चुकी है, बाबा कहते हैं पुरानी शरीर है, थक जाती है, तो आत्मा के विकास की ओर भी उतनी ही ध्यान होनी चाहिए। अमृत वेले पर अमृत वेले में फ्रेश होकर के, तो बाबा कहते हैं ब्लेसिंग्स भी मिलती रहेगी। अगर अमृत वेले हम ध्यान में रहकर फ्रेश हो जाते हैं तो बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिलती रहती है। तो ये थी बाबा ने कल हमें कैसे बैलेंस रखने के लिए कहा है, और पूरी मुरली ही इसी तरह बैलेंस की ही बात है। तो आगे हम पढ़ेंगे। ओम शांति। बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। बाबा को हमारे ऊपर कितनी रहम है, कितना प्यार है कि बाबा कहते हैं शरीर का भी नहीं सोचते, सेवा करते जाते हैं, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भले करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, इससे खुशी कम हो जाती है। तो यहाँ पे बाबा ने हमें वो ध्यान दिलवाया है कि शरीर को थकाना नहीं है, शरीर का भी ध्यान रखना है। नहीं तो दो बातें हो सकती है, एक तो शरीर थक जाएगा, बुद्धि थक जाएगी, उसके बाद सेवा भी हम नहीं ठीक तरह से कर पाएंगे। और दूसरी बात बाबा ने कहा है कि बहुत अगर थक जाते हैं और संगठन में हर एक के साथ मिलजुल कर संस्कार मिलाकर हमें काम करना होता है, तो किसी ने कुछ कह दिया तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि थकी हुई है, शरीर थका हुआ है। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होता है, खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा याद है प्रायोरिटी, तो उसमें शरीर की थकावट असर न डाले, क्योंकि अगर याद नहीं तो शक्ति नहीं, शक्ति नहीं तो वापस वो सेवा में असर डालेगी। बाबा कहते हैं जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकाल। समय निकालना है हमें, ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे चलते रहे बाकी कुछ याद ही ना हो। तो इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है कि हर घंटे या 2 घंटे में एक बार समय निकाल कर शक्तिशाली याद हमें करनी है। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है
तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए कहते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें A, B, C सब विटामिन आ जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। जब है ही बाप के और बाप आपका, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है। अपनी याद का लिंक नहीं रखते, मतलब वो लिंक जो हमेशा बाबा के साथ होनी चाहिए वो नहीं रहती। अमृत वेला करते हैं, बाकी जो जो बाबा ने श्रीमत दी है वो करते हैं, लेकिन याद की लिंक नहीं रहती, हमेशा बाबा साथ नहीं रहते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती, और शक्तिशाली के बजाय बजाय कमजोर हो जाते हैं। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, इसकी विधि यह है। कौन सी विधि है? हर घंटे या 2 घंटे में एक बार हमें शक्तिशाली याद करके उस लिंक को जुटा रहना चाहिए। यह भी आवश्यक समझो, जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है। यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। वैसे यह भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे। नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। बाबा ने कहा है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो सब कुछ लिख कर प्लान करते हैं ना, तो उसमें बाबा कहते हैं ये जो याद की 1-2 घंटे में याद जो करना है, 1 मिनट या 5 मिनट, उसको भी प्रोग्राम के अंदर ही ऐड कर लो। जैसे सेवा के प्लान किए, 2 घंटे का टाइम निकाल फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। ये बाबा का सुझाव है। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो, बाबा ने चैलेंज किया है, करके देखो। अगर हम बीच बीच में बाबा की शक्तिशाली याद में रहेंगे तो बाबा कहते हैं 1 घंटे की जो प्लानिंग है वो 2 घंटे की प्लानिंग है वो आधे में हो जाएगी, और एक की सिर्फ आधे घंटे में हो जाएगी। बाबा ने चैलेंज किया है कि ये करके देखो। आगे ही आपे ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है, तो इसका इफेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। तो बाबा के कहने का मतलब है कि जब हम अपने आप, जब आंख खुलती है 1 बजे 2 बजे और हम याद में बैठते हैं तो फ्रेश होकर बैठते हैं, क्योंकि हमने हमारी नींद पूरी कर ली है। लेकिन अगर सेवा के लिए हम फोर्सफुली उठते हैं, उठना ही है ऐसा करके जब हम उठते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर आता है। तो बाबा ने बैलेंस पर अटेंशन खिंचवाई है। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि इनकी माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश मालिश भी कर देंगे, है ना। अगर समय हम नहीं निकालते, कार्य करते जाएंगे तो बाबा को भी कहाँ चांस मिलेगा।
मालिश करने के लिए, हमें ही जाना होगा सूक्ष्म वतन में, तब बाबा मालिश करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं वह भी अलौकिक होगी। कौन सी मालिश? भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। एक सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। तो हमें उनकी इस बात को करना है, बीच बीच में बाबा के पास जाकर थकावट दूर करके आना है। आगे बाबा कहते हैं आज डबल विदेशियों से पर्सनल रू रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकालने ही है और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकती। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? तो बाबा ने फिर से यहाँ कहा है कि ये जो सेवा है बाबा की सेवा है, विश्व परिवर्तन की सेवा है, और वो ड्रामा में नूंदा हुआ है। तो उसको कोई बाबा भी नहीं रोक सकता। अगर बाबा कहे आप लोग 1 साल रेस्ट ले लो, तो बाबा कहते वो हो नहीं सकता, वो ड्रामा है। ड्रामा में जो लिखा हुआ है, जो नोंदा हुआ है, वो होकर के ही रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप लोग प्लान निकालते हो, अच्छी तरह से कर रहे हो, लेकिन बाबा भी चाहे कि बेचारे इतने कार्य कर रहे हैं, इनको रेस्ट दे दूं, तो वो हो नहीं सकता। क्योंकि बाबा कहते हैं आप भी फ्री नहीं बैठ सकते, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की खुराक ही है सेवा। ऐसे सेवा ब्राह्मण जीवन की खुराक ही है याद, और इसी तरह सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। न बोझ हो, न अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इतना भी न, बाबा ने हमेशा बैलेंस पर जोर दिया है हमेशा। याद और सेवा की बैलेंस, स्नेह और शक्ति की बैलेंस, है ना। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। बाबा ने हमेशा कहा है कि डबल विदेशियों को लौकिक कार्य भी संभालते हुए, कार्य काम भी करते हुए, पैसा भी कमाते हुए फिर वो लोग सेंटर संभालते हैं ना, तो उनको हमेशा बाबा ने प्रोत्साहन भी दिया है और उनकी महिमा भी की है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि डबल कार्य में समय भी लगाते हो, बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो, यह भी बुद्धि का कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे को बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप
मददगार हैं ही, लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। जब योग युक्त हैं तो स्वयं ही माया से मुक्त हैं, योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। वह कहते हैं माया भी कितनी बलवान है, सर्वशक्ति संपन्न है, तो उसे कमजोर आत्माओं से लड़ना थोड़ी ही पसंद आएगा। उन्हें तो ब्राह्मण बच्चे ही चाहिए, क्योंकि पहलवान को पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है। आप भी सर्वशक्तिमान हो, तो माया को सर्वशक्तिमान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से, कि कभी कभी नए रूप में भी आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। हमारी एनिमीज को, दुश्मन को भी अच्छी तरह से जान लेना होता है ना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो माया को भी अच्छी तरह से जानना है। कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। तो बाबा ने क्या कहा कि अगर तन मन दुरुस्त है तो तन की थकावट मिट जाती, लेकिन अगर मन में थकावट आ गई तो बाबा कहते हैं कि शरीर की थकावट को भी वो बढ़ा देगी, दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। तो मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकने की आदत होगी तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। चलाने वाला चला रहा है ऐसा अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, कराबनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। अब बाबा कहते हैं समय शक्ति दोनों के प्रभाव सेवा, दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। समय और शक्ति, सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलहना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहब राजी हैं। जो आपका कार्य, जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा, क्योंकि कार्य किसका है? भगवान का कार्य है। और कभी भी हम अपने आप को इंडिस्पेंसेबल नहीं समझ सकते हैं कि जो होना है वो होकर के ही रहेगा, बाबा करा लेगा। अगर हम नहीं तो कोई और। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो कार्य रह भी जाएगा तो बाबा कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी ही है वह होकर के ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को। तो सभी बच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना? अच्छा,
बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेशी भाई बहनों ने ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार सुनाया तो बाबा कहते हैं बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वह प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहोगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। बाबा ने प्रॉमिस किया है, यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है, सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। वापस बाबा बैलेंस पर आते हैं। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी और 4 घंटे को डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बुद्धि अगर हमारी फ्रेश है तो बाबा कहते हैं अच्छी निर्णय बुद्धि करेगी और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसे 1 घंटा भी नहीं लगेगा, एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। अगर इस वर्ष होना होगा तो होगा, फिर दूसरे वर्ष और अच्छा प्रोग्राम बनेगा। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। ये बाबा कहते हैं कि अगर कुछ विघ्न आता है, कुछ देरी होती है तो समझो कि इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए देरी हुई। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलझना नहीं दे। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में 1 मिनट बैठते हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें हम पर आ रही हैं। बीच बीच में बाबा ने कहा है उनकी याद से थकान मिट जाएगी, तो अनुभव करेंगे वो शक्तियां हम पर बरस रही। भाई साहब मैं ही आगे बढ़ाऊं क्या? जी जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन। हम्म, अच्छा, कोई अपना चिंतन सुनाना चाहे तो सुनाइए प्लीज। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग। तन मन की थकावट को दूर करने का साधन है शक्तिशाली याद। तो मैं सेवाधारी आत्मा हूँ,
भगवान ने मुझे चुना है, अपने कार्य में सहयोगी बनाया है। लेकिन बाबा कहते हैं हमें सेवा कॉन्शियस नहीं बन जाना है। मतलब सेवा मेरी ही जिम्मेवारी है, मुझे ही करना है, तो ये ऐसा माइंडसेट नहीं करना। जबकि ये ध्यान रहे कि बाबा करा रहा है, करन करावनहार परमात्मा है, उनका कार्य है। तो इस तरह से सोचने से बोझ महसूस नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं प्रायोरिटी जो है वो हमें याद, परमात्मा की याद रखनी प्रायोरिटी रहे, स्व परिवर्तन हमारा प्रायोरिटी रहे। और अमृत वेले का महत्व बाबा बता रहे कि जब हम अमृत वेले में याद में रहते हैं तो शक्ति प्राप्त होती है, और हर घंटे में 1 मिनट शक्तिशाली याद करनी ही है। बाबा ऐसा कह रहे हैं, बाबा के साथ लिंक बनी रहे। और जब हम बाप के वतन में जाते हैं तो जो भी संकल्प करते हैं वो पूरा होता है। और बाबा कहते हमारी अलौकिक माथे की अलौकिक मालिश भी होती है। तो सेवा तो करनी ही है, ड्रामा में नूंधा हुआ है, लेकिन दोनों का बैलेंस, याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहे, क्योंकि दोनों ही ब्राह्मण जीवन की खुराक हैं। तो बुद्धि पर बोझ भी ना हो और अलबेलापन भी ना हो। ओम शांति। शांति, है ना। अच्छा, कृष्णा बहन। जी, ओम कृष्णा शांति बहन जी। ओम शांति। जी। विधि सिस्टर ने सारी बातें पहले ही बोल दी जो मन में चल रही थी। बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि बाबा हमेशा ये कहते हैं याद और सेवा में बैलेंस रखो। मन तन तुम्हारा फ्रेश रहना चाहिए। अगर तन तुम्हारा थक गया तो मन पर उसका असर पड़ेगा। और मन पहले से थका हुआ है, परेशान है सेवा करते करते, तो सेवा पे असर पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तुम जो टाइम टेबल बनाते हो, जो प्रोग्राम बनाते हो, उसमें याद का टाइम भी ऐड कर लो। ये भी सेवा ही है। जब तक तुम फ्रेश नहीं रहोगे, चाहे अमृत वेला से ही तुम ये काम शुरू करो, तुम फ्रेश हो जाओ। और अगर किसी भी टाइम जब भी सेवा करते हो, बीच में अपना टाइम निकालो याद का। याद करने से क्या होगा, तुम याद करोगे मुझे, मेरे पास पहुंच जाओगे। जब मेरे पास पहुंच जाओगे तो मुझे टाइम मिलेगा तुम्हारी सेवा करने के लिए। तुम छोटे प्यारे सी के लिए बच्चों को गोद में लेके तुम्हारे सिर की मैं मालिश करूंगा, तुम्हारी थकान उतार दूंगा, फिर तुम दोबारा से फ्रेश होकर सेवा में लग सकते हो। तो बहुत ये फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है बाबा की, कि जब भी अगर सेवा करते हो तो तुरंत थकन महसूस करने से पहले ही तुम उसको ड्रॉप कर दो, बाबा को याद में बैठ जाओ। तो दोनों का बैलेंस चलते रहना चाहिए, ताकि माइंड भी फ्रेश रहे और बॉडी भी फ्रेश रहे। और बाबा, अगर मैं सेवा कम भी कर पाती हूँ, कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, जितना सच ठीक दिल से, अच्छे दिल से तुमने की बच जाएगी तो वो सेवा किसी और को मैं टचिंग दे के करवा लूंगा। पर तुम फ्रेश रह करके उतनी सेवा करो जितनी तुम कर सकती हो, जितना शरीर तुम्हारा थके ना, मन तुम्हारा थके ना। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। नमिता बहन बोलिए। नमिता ओम बहन। शांति। ओम शांति शांति। दीदी। बाबा ने आज बैलेंस के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा में बच्चों का उमंग उत्साह है, वो भी बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा बच्चों का थकावट भी देख रहे हैं। तो थकावट मिटाने के लिए बाबा शक्तिशाली याद की भी जरूरत है, ये बोल रहे हैं। तो बाबा ने विद्या बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा के प्लान के साथ साथ बाबा से शक्तिशाली याद के लिए बीच बीच में समय निकालकर बुद्धि में याद जुटवाना, माना कार्य करते भी बीच बीच में बाबा को याद करना है। चाहे कितना भी कार्य में हम व्यस्त रहे, लेकिन बाबा याद में है, माना बाबा याद में है तो बाबा हमारा साथ भी है, यह अनुभव होता है। तो कार्य बोझा नहीं लगता और समय भी कम लगता है। तो याद और सेवा का बैलेंस रखना यह हमारा खुशी का खुराक है, यह बाबा भी गारंटी देता है। तो इसके ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा ने बोला। तो
इसके ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा ने बोला। तो ये बैलेंस याद रहे, ये जो शब्द बाबा बैलेंस बार बार कहते हैं, ये बैलेंस याद रहे तो कर्म भी होता है और याद भी साथ साथ होता है, तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मन की थकावट शरीर की थकावट बढ़ाता है, तो कभी मन से थकना नहीं। तो सदा स्मृति में समय और शक्ति को बैलेंस रखकर कार्य करने से ब्राह्मण जीवन में जो उमंग उत्साह मिलता है वो सहज अनुभव होता है। ओम शांति। ओम Thank you, शांति। बाबा। Thank you, रीमा बाबा। बहन। ओम शांति। जैसे एक दोहा संत कबीरदास जी का है कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो बाबा देखो हमें सबको कि कैसे हम आत्मबल और सकारात्मक सोच का महत्व बता रहे हैं कि यदि मन में हार मान ली तो हार निश्चित है, यदि मन में जीत का दृढ़ विश्वास है तो जीत पक्की है। तो कभी भी क्योंकि हम जब लगातार कोई कार्य कर रहे हैं तो थकावट आने लगती है ना, शरीर तो थकने लगता है, लेकिन मन से उमंग उत्साह रहे उसके लिए निरंतर बाबा की याद जुटी रहे। तो उसके लिए हमारे क्या प्रोग्राम बनाया बाबा ने कि ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे का, हर घंटे वेट रिलैक्स, एक मिनट के लिए बस चले जाओ परम धाम में, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ और फिर कार्य करो अपने कर्मेंद्रियों से। और कराने वाला कौन करा रहा है? तो करावनहार करा रहा है, मैं आत्मा कर रही हूँ। तो दिन भर अगर ऐसे स्थिति में बाबा की याद के साथ करेंगे तो थकेंगे नहीं और मन में उमंग उत्साह रहेगा और बाबा की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलेंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सावित्री बहन। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो आज सेवाधारी बच्चों की बहुत प्रशंसा हो रही है। तो यहाँ पर पहले मैं लास्ट वाला लूंगी, विदेशी भाई वाला। बाबा बोलते हैं कि जितना कर सकते हो उतना करो, अगर इस वर्ष होना होगा तो होगा, फिर दूसरे वर्ष और अच्छा प्रोग्राम बनेगा। ये भी सेवा चलती रहेगी, जैसे भंडारा बंद नहीं होता, ये भी भंडारा है और अविनाशी चलता रहेगा। बाबा बोलते हैं, जिस कार्य में कभी कोई देरी होती तो आगे वो अच्छा होना है। तो यही हमारे हिमाचल में सेंटर जो हमारा है वहां पर सिस्टर शिवानी का 2 बार बन चुका था, अब वो आ रहे हैं 6 मार्च को। तो यहाँ पर हमारे मौसम ठीक नहीं रहता और इतना बड़ा ऑडिटोरियम भी नहीं है जिसमें फिर लोग आ सके, क्योंकि छोटे तो हैं। तो यहाँ पर जो ये अभी समय जो सेवाएं चली हुई है, सच्चे सेवाधारी जो बाबा ने बताया, तो बाबा क्या बोलता कि समय प्रमाण शक्ति प्रमाण सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा ने साथ में ये भी बताया कि जो सेवा जिस समय में होनी ही है वह होकर ही रहेगी, रद्द नहीं हो सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों को सिहोगी बनाएंगे। तो इस बारी दीदी बोल रहे थे कि सिस्टर शिवानी ने खुद ही फोन कर दिया कि मैं मार्च में आऊंगी और डेट भी फिक्स हो गई। तो योगी बच्चों का को बाबा कैसे सहयोग, संपर्क का सहयोग ये वो है जब बाबा के बच्चे बड़े बच्चे जो भी है, चलो शिवानी को तो सभी जानते हैं, सहावट भी की भी है, हिमाचल पहाड़ी इलाका है तो इधर अप डाउन भी बहुत होता है, लेकिन बाबा ने बोला सच्चे सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को तो सभी सच्चे बच्चे होना साहिब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करना है। तो हम भी यही वरदान बाबा से लेंगे कि बैलेंस बनाकर बुद्धि से निर्णय लेकर हम भी इस सेवा को सेवाधारी के रूप में बाबा का भंडारा जो अविनाशी है वो चलता रहे और आगे भी चलता रहेगा। ठीक। ओम शांति। आशा देवी बहन। आशा बहन अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी।
आज बाबा ने विधि बताई है कि बच्चों याद शक्तिशाली क्यों नहीं होती। तो बाबा ने कहा है कि जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल के प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी याद क्यों नहीं रहती। बाबा कह रहे कि इतनी सारी तो आपके अंदर विशेषताएं हैं बच्चों, फिर भी याद क्यों नहीं रहती। तो बाबा ने कहा उसका कारण है कि अपनी याद का लिंक नहीं रखते हो बच्चों। तो बाबा ने हमको याद दिलाया कि आप याद का लिंक रखो, वो टूटना नहीं चाहिए। और इसका लिंक नहीं रखते हो, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है। एक बार लिंक टूट गई याद की, तो फिर उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें टाइम भी लगती है, एनर्जी भी लगती है, और मेहनत भी लगती है। और शक्तिशाली याद की बजाय कमजोर भी याद हो जाती है। तो विस्मृति तो हो नहीं सकती है, लेकिन याद रहती है, लेकिन वो याद कमजोर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सदा शक्तिशाली याद रहे, स्वतः रहे, उसके लिए लिंक टूटना नहीं चाहिए। तो हमें बाबा क्या याद दिला रहे कि बच्चों, बाबा से याद का लिंक सदा लगा ही रहे, उसमें लिंक में कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, बाबा से निरंतर याद लगी रहे। तो कहते हैं बाबा से याद तो है, फिर भी लिंक कहीं भी टूट जाती है तो वो याद शक्तिशाली नहीं, कमजोर हो जाती है, और हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि कोई काम आपके पास, बाबा ने उदाहरण दिया है कि कोई काम आप करते हो और सोचते हो कि इस काम के बाद में हम याद कर लेंगे, लेकिन उस समय समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, ये आवश्यक है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि याद का काम पीछे नहीं करो, उस प्रोग्राम में ऐड करो, और सेवा के साथ 2 घंटे का टाइम निकाल के फिक्स करो कि मुझे याद करना है। बाबा की याद उस कार्य के साथ अगर लगी रहेगी तो क्या होगा कि 1 घंटे का प्लान जो आप कर रहे हो किसी कार्य के लिए, तो वो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है कि आपने बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा है। तो इस कनेक्शन की वजह से वो आपकी याद का लिंक भी बना रहेगा, और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। हम अंजना रहे, और पोल भी उसको भी भर लें। ओ- ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। হ্যাঁ, বাবা বলা যে ইয়াদর সেবা হচ্ছে ব্রাহ্মণ জীবন का खुराक है। तो हमारा याद और बैलेंस रखे सब समय चलना है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई अंजना बहन? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं उनकी उमंग उत्साह में, कि मेरे बच्चे कितने उमंग उत्साह में कार्य करते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। और कोई किसी को कुछ कहना है? कोई अपना चिंतन बताएं प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले लौकिक करते भी अलौकिक करते हैं बाबा, बहुत खुश है और पदम गुणा मदद करते हैं बाबा। ओम हाँ शांति। जी। और उसी पैराग्राफ में आपने देखा कि बाबा अगर चाहे तो डबल विदेशियों के इसमें बाबा ने हिंट किया है कि अगर चाहे तो बाबा मदद करके इस कार्य को जल्दी से खुद ही कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मजे लो, गलतियां करो, एंजॉय करो, फिर उसको ठीक करो, इसमें भी मजा है। वो करना, तोड़ना, फिर से करना, इसमें भी मजा है। तो बाबा ने कहा है एंजॉय करो। तो और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई चिंतन? ओम शांति दीदी, अभी समय भी हो चुका है, आप होमवर्क देके योग करा सकते हो। जी, ओके। तो बाबा ने आज क्योंकि बैलेंस के बारे में बार बार कहा है, तो हम आज वो बैलेंस रखते हैं। हमारा जो भी कार्य है, लौकिक अलौकिक, ऑफिस का कार्य, बीच बीच में समय निकाल के बाबा के साथ हम जुड़ जाएं और शक्तिशाली योग करें। यह एक बैलेंस। और साथ ही हम जिस कार्य में
क्या याद करें वो भी बाबा ने कहा है ना कि प्लान कर लो, तो हम यह भी प्लान कर लेते हैं कि बीच बीच में हम क्या याद करें, बाबा को किस तरह से याद करें 1 मिनट में, वो भी हम प्लान करके रखें। तो ये आज हम होमवर्क के लिए ले लेते हैं। अब 1 मिनट बाबा की याद में। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर चमकती हुई एक चैतन्य ज्योति हूँ। मुझ आत्मा से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलती जा रही हैं। एक बाबा की याद में मैं आत्मा अपने तपस्वी स्वरूप में बैठी हूँ। मैं आत्मा अपने बुद्धि रूपी चक्षु से अपने स्वीट होम में पहुंच जाती हूँ। मेरे प्राण प्यारे शिव बाबा को देख रही हूँ। महाज्योति, सर्वशक्तिमान, ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सागर, मेरे प्यारे बाबा परम धाम से अपनी शक्तियां और गुणों की किरणें मुझ पर बरसा रहे। विजुअलाइज करें, बाबा की रंग बिरंगी किरणें फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर बरस रही है और मैं आत्मा उनके किरणों में भीग रही हूँ। बाबा के रंग में रंग गई हूँ, शक्तिशाली बन गई हूँ। अब मुझ आत्मा से ये किरणें पूरे शरीर में, अंग अंग में, एक एक सेल में समा रही है। मेरे मन के साथ साथ मेरा तन भी निरोगी हो रहा है। थकान मिट गई है और मैं आत्मा तरोताजा महसूस कर रही। मैं बहुत खुश हूँ, तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका बहुत ही सुंदर। शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस कार्य से जुड़ने के लिए, सभी सेवाधारी बच्चों का। ओम शांति। ओम शांति बेबी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्र है बाबा का।